तो एपिसोड 43 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो लोग ग्रैंड मास्टर के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां शूट करते हैं, बट दिखाया जाता है जो अपना ग्रैंड मास्टर है वो उन सारी गोलियों से बच जाता है और उनमें से एक को पकड़ के हाथ से बचका भी देता है। कह रहा होता है देखा तुम्हारा ये वेपन मेरे सामने यूजलेस है। और फिर तभी दिखाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, नंबर वन की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो नंबर वन वहाँ पे गोली खा के डर पड़ा रहता है क्योंकि वो तो नहीं बचा था गोली से, सभी गोली उसको लग जाती है। दिखाते हैं वो हंसना शुरू कर देता है। कह रहा होता है बूढ़े आदमी तुम्हारा भी यही फ्यूचर होने वाला है। और फिर वो कहने लगता है सभी सोल्जर यही मूवमेंट है इनको निपटाने का, जल्दी उनके ऊपर अटैक करो, कंटिन्यू शूटिंग रखो, बिल्कुल भी उन्हें ब्रेक मत दो। और ग्रैंड मास्टर कहता है अब तुम्हें मेरे को फोर्स कर रहे हो तो मेरे को ब्लेम मत करना। और फिर दिखाया जाता है वो कहने लगता है ग्रेट प्रोटेक्टर मेरे को माफ़ करना। और वो बताता है कि मैंने जो पिछले ट्रैक यूज़ करी थी ना उसमें मैंने अपना सारा माना खर्च कर दिया है। दिखाते सुन के वो कहता है वॉट। और फिर दिखाया जाता है और वो नंबर वन को ऐसा वेपन यूज़ करता है, पकड़ के और गोल गोल घुमाता है और अपनी तरफ आती हुई सारी गोलियों को ब्लॉक कर लेता है, जबकि नंबर वन जोर से चला रहा होता है। दिखाते हैं देख के कैप्टन कहने लगता है तुम खुद ही के आदमी को एक शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हो, कितने बेरहम हो तुम। और ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहने लगता है यही इस बूढ़े ग्रैंड मास्टर का तरीका है। और फिर दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर घुमाते हुए नंबर वन को उसके सोल्जर के ऊपर फेंक देता है। दिखाया जाता है उसका ध्यान भी अपने सोल्जर की तरफ जाता है। वो कहने लगता है ये तुम सभी लोग जल्दी से वहाँ से हट जाओ, उससे हिट मत हो जाना। और फिर तभी फटाक से ग्रैंड मास्टर उस कैप्टन के पास पहुंच जाता है और फिर उसमें अपनी ज़बरदस्त पाम मारता है जैसे बोलते हुए चाहता है। और नंबर वन वहाँ उन सोल्जर को डरे डरे कह रहा होता है क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। और फिर दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर उसको गले से पकड़ लेता है, कह रहा होता है मैंने तुम्हारे कमांडर को पकड़ लिया है, क्या तुम लोग अब सरेंडर नहीं करना चाहोगे। दिखाया जाता है और कैप्टन चलाते हुए कह रहा होता है जल्दी सब लोग बैठ जाओ, नीचे झुक जाओ और अपने वेपन्स को नीचे डाल दो। दिखाया जाता है अपने कैप्टन की बात सुनने के बाद वो सारे अपने हथियार फेंक देते हैं। दिखाया जाता है और सिनेस्टर साइकिल वाले खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं ग्रैंड मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आपने कितने इजली उन लोगों को संभाल लिया। तभी ग्रैंड मास्टर उनसे कह रहा होता है तुम लोग चलाना बंद करो, आगे बढ़ो और इन सारे मेंस को प्रिजनर बना लो, कैदी बना लो। दिखाया जाता है वो सभी आगे बढ़ते हैं और उनको बांध देते हैं। ग्रैंड मास्टर सोच रहा होता है भगवान का शुक्र है कि ये जल्दी फिनिश हो गया, नहीं तो। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पर शन आ जाती है जो कि ग्रैंड मास्टर को डेडी कहते हुए आवाज़ दे रही होती है। ग्रैंड मास्टर देखते हैं शन भगते हुए आ रही होती है, कहती है कि आप ठीक हो। और ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुमको मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी मेरी प्यारी बेटी, आओ और अपने डैडी के गले लगो। दिखाया जाता है वो गले लगाते हैं बट शन तो साइड से निकल जाती है। और दिखाते हैं शन कहने लगती है मेरे को पता चला है कि टैंक हाउस वाले सिग्नेचर साइकिल के ऊपर अटैक करने वाले हैं, लेकिन देखने से लगता है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है। दिखाते हैं ग्रैंड मास्टर तो कहने लगते हैं वेल ऑफ कोर्स तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे फादर कितने ज़्यादा महान है, उन्होंने यहाँ पर सबको संभाल लिया है। और फिर दिखाते हैं शन लोगों की तरफ देखते हैं और कहने लगती है लेकिन आखिर ये जेलॉर्ड से यहाँ पर कैसे आ गए। और लगता है कि हाउस टैंक अपनी डीलिंग को एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ तक कि विदेशों तक भी पहुँच गया है। और फिर तभी दिखाया जाता है वो दोनों ब्लैक एंड वाइट ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अभी तक नहीं समझे ये हाउस टैंक की मैन फोर्स नहीं है। और शन कहती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। वो दोनों कहने लगती हैं हम लोगों ने तो उन्हें सिर्फ यहाँ तक आने का रास्ता दिखाया था, ये फ्रीजन ने ही अटैक करा है तुम्हारे ऊपर। और यहाँ पर तो बस छोटी सी फोर्स आई थी, हाउस टैंक में इससे भी ज़्यादा बड़ी फॉर्जन फोर्स तैनात है। और दिखाती है सुनते से शन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और फिर वहाँ से चलने लगती है। दिखाते पीछे से डैड उसके बताते हुए कह रहे होते हैं हे बेबी गर्ल आगे तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती है कि लूजन हाउस टैंक की तरफ गया है, मेरे को जाना होगा उसे रेस्क्यू करने के लिए। और फिर तभी दिखाया जाता है उसके डैड सामने आ जाते हैं और फिर उसके गर्दन पर मारते हुए उसे बेहोश कर देते हैं। और चुका इसे कहते हैं वहाँ शन को अंदर ले जाओ ताकि ये रेस्ट कर सके और उसे कहीं पर भी मत जाने देना। चुका कहते हैं हाँ समझ गया। और फिर वो शन को उठा के अंदर की तरफ ले जाने लगता है। ग्रैंड मास्टर खड़े खड़े सोच रहा होता है मेरे को माफ़ कर देना मेरी प्यारी बेटी, और तुम्हारे फादर के तौर पर मैं ये बिल्कुल भी अलोप नहीं करूँगा कि तुम किसी ऐसे मसले में पड़ो जिसमें तुम्हारी जान जा सकती है। और फिर दिखाया जाता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खाना शुरू कर देते हैं, उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। दिखाते हैं बंदे लोग परेशान हो जाते हैं, कहने लगता है ग्रैंड मास्टर और भी वो फटाक से जाके पकड़ते हैं उनको, कहने लगते हैं सर क्या आप ठीक हैं। ग्रैंड मास्टर कहता है हाँ मैं अभी मरा नहीं हूँ और सोच रहा होता है इस चोट ने मेरे को एकदम यूजलेस बना दिया है और लूजन मुझे विश्वास है कि तुम टॉप पर आओगे शायद। और फिर दिखाया जाता है सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, उनको हाउस टैंक का सीन दिखाया जाता है, लूजन के गले के ऊपर किसने तलवार पॉइंट कर दी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है लूजन और टैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया होता है और कह रहे होते हैं वो लोग बिल्कुल भी हिलना मत। दिखाते लूजन कहने लगता है हे प्लीज रिलैक्स, मैं यहाँ पर से बात करने आया हूँ तुम्हारे लॉर्ड टैंक से। और दिखाया जाता है ये बात सुनने के बाद वो दोनों बंदे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। दिखाते उनको हंसते टैंक और लूजन कंफ्यूज होते हैं। दिखाते फिर वो बताते हैं अब टैंक जो हमारे लॉर्ड नहीं रहे और टैंक हाउस अब लेडर टैंक के कमांड में है। और दिखाते ये बात सुनते से लूजन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और टैंक भी उसके ऊपर चलाने लगते हैं, कह रही होती है तो तुम ही थे जिसे यहाँ पर आने की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, अब चाहे जो भी हो अगर मैं यहाँ पे मरी ना तो इन सबकी सारी गलती तुम्हारी होगी। दिखाते लूजन उनसे कहने लगता है चाहे अभी तुम्हारा इंचार्ज कोई भी हो लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी बुरे इंटेंशन से नहीं आए हैं, तो कम से कम हमारे जैसे किसी को थोड़ा अपनी बात रखने का मौका तो दो। दिखाया जाता है उसकी बात सुनने के बाद वो तो एक दूसरे की तरफ
देखते हैं और कहने लगते हैं हाँ इसके बाद में पॉइंट तो है वैसे। दूसरा कहता है क्या वाकई में, लेकिन अभी हमारी लेडी इस समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर में व्यस्त हैं। और फिर दिखाया जाता है अपन को टैंक रैन को, जो कि हाथ में तो बोतल जैसा कुछ पकड़ी हुई रहती है और सामने खड़े तो बंदूक से पूछ रही होती है तो क्या इसे ही होली वाटर कहते हैं। वो बंदा कहता है हाँ और बताने लगता है हम यहाँ डिवाइन सेवियर की तरफ से होली वाटर को वो जो कि लोगों के साथ शेयर करने के लिए आए हैं। हमें बताया जाता है ये है ग्रेट ड्यूक से कमांडर ऑफ द होली अलायंस। दिखाया जाता है और जो लेडी टैंक रैन है वो डब्बे की तरफ देखती हैं और फिर डब्बा बंद करती हैं, कहने लगती हैं हमारे लिए हमारे हर्बल पिल से बहुत हैं, बूझो के लोगों को तुम्हारे इस होली वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है। और दिखाते हैं लेडी टैंगरन की बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है वेल जहाँ तक मुझे पता है हर्बलिज्म का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल होता है, जबकि हम लोग ईजिली पूरे कॉन्टिनेंट में हमारे होली वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। और हमारे होली वाटर में एक और ज़्यादा खास बात है इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग है और ऐसा कहते हुए वो झुटकी बजाता है। दिखाया जाता है उसका बंदा उसका शायद समझ जाता है तो वो खोल के उसी के सामने होली वाटर को पी जाता है और फिर दिखाया जाता है वो बंदा एकदम हल्के जैसा हो जाता है, बिल्कुल झुकाई की तरह मसले नहस हो जाती है उसकी। दिखाते हैं तो कहने लगता है ये विटनेस है डिवाइन की ब्लेसिंग की, देखो एक ऑर्डिनरी मैन के से ट्रांसफॉर्म हो गया एक क्लोसन में। और ज़रा इसके बारे में सोचिए माय लेडी, आप कितनी आसानी से होली वाटर की मदद से 3 ग्रेड अकेडमी के ऊपर जीत पा सकती हैं। ज़रा अपने एम्बिशन को महसूस कीजिए, आप पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना दबदबा कर सकती हैं, हासिल कर सकती हैं। और होली वाटर की प्रत्येक एक शीशी की कीमत मात्र चांदी की एक थैली है और अगर टैंक हाउस इन्हें हमसे खरीदता है तो साथ ही तुम लोगों को यहाँ पर फ्रेजन को चर्च शुरू करने की अनुमति देनी होगी और फिर हम लोग आप लोगों के पक्के दोस्त और वफादार सहयोगी बन जाएंगे। और आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जिसके लिए आप इतने अच्छे ऑफर को रिफ्यूज़ कर सकते हो। दिखाते लेडी टैंगरेन उसकी बातों में आ जाते हैं और हाथ बढ़ाते हुए उससे वो होली वाटर लेने लगते हैं कि तभी दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, कहने लगता है माय लेडी आपके इस हम्बल सर्वेंट को आपको कुछ बताना है। दिखाते लेडी टैंगरेन कहती है जल्दी बको, जबकि ड्यूक का चेहरा उतर जाता है। दिखाया जाता है वो लेकर आते हैं अपने टैंक और लूजैंग को, कहने लगते हैं हमने इन दोनों को टैंक हाउस के बाहर घुसपैठ करते हुए पकड़ा, इन लोगों ने कहा कि ये लोग आपसे यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए आए हैं। टैंगरेन कहती है क्या नेगोशिएट, लूशियन कहता है हाँ और बोलने लगता है कि मैं और लूजियानो सेनेस्टर साइकिल स्कूल का दामाद, मैं हमारे अकेडमिक्स के बीच जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के बारे में आपसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। लेडी टैंगरेन कहती है तो तुम सेनेस्टर साइकिल स्कूल से हो। अभी वो अपने गार्ड लोग से कहने लगती है तुमको इन लोगों को मेरे सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस बाहर ले जाओ और इनको मार डालो। और ऐसा कहने के बाद लेडी टैंगरेन मुड़े आते हैं। दिखाते हैं पीछे से लूशन कह रहा होता है इधर रुको तो, और कहने लगता है क्या नॉर्मल प्रोसेस ये नहीं है कि पहले तुम हमसे बात करो, मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ। लेडी टैंगरेन कहती है तुम्हारा मीन अच्छा है और फिर उसको ऊपर चिल्लाने लगती है, कह रही होती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमें पूरे सेनेस्टर साइकिल स्कूल को चाहती हूँ तबाह करना, क्योंकि मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा लाजवाब और एमिनेंट पर्सन हुआ करता था, लेकिन जब से वो तुम्हारे सेनेस्टर साइकिल स्कूल से वापस आ गया है वो मेल से एकदम फीमेल बन गया है, वैसी हरकतें करने लगा है। तो ऐसे में तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट होगा तुम्हारे साथ बात करने में। और वो लूजन के ऊपर भड़क रही होती है और लूजन उसकी बात सुनने के बाद कहता है बस मुझे मार दो। दिखाते टैंक चलाना शुरू कर देते हैं, कह होते हैं क्या तुम ऐसे ही गिव अप कर दोगे यहाँ पर। और गाइस बात इस एपिसोड को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड आपको अब अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक आपने मेरे चैनल की बाकी की सीरीज नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, जाकर उनको भी चेकआउट करो और यहाँ पे भी प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, के लिए करके देख लो, हो सकता है कि आपको ये भी पसंद आ जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए डूबे कंटिन्यूड।